नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण में हम आपको बताते हैं दुनिया भर में कहां कहां जंग की चिंगारी दिख रही है और कहां जंग की चिंगारी ने शोले का रूप अख्तियार कर लिया है। तो बात सबसे पहले करते हैं रूस, यूक्रेन और अमेरिका की, क्योंकि रूस ने एक बार फिर से दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ने दिखा दी अपने वेदर प्रूफ फाइटर जेट्स की ताकत। कहते हैं ये वो जेट हैं जो बारिश, तूफान, यहां तक कि बर्फीली हवाओं को चीरकर सीधे दुश्मन के ठिकाने पर वार कर सकते हैं। रूस के इस नए परीक्षण के बाद नेटो देशों में हलचल मची हुई है, क्योंकि रूस अब हर मौसम में प्रहार करने के लिए तैयार है। आसमान में गरजते रूसी जेट्स का संदेश क्लियर है कि अब मौसम नहीं, रूस तय करेगा जंग और प्रहार का वक्त क्या होगा। रूस ने फिर दुनिया को दहला दिया है। यूक्रेन से चल रही जंग के बीच पुतिन ने अपने तीसरे घातक हथियार से पूरा ग्लोब हिला दिया है। परमाणु मिसाइल का टेस्ट हो चुका है। पोसाइडॉन न्यूक्लियर ड्रोन का टेस्ट भी पास हो चुका है। और अब रूस ने बनाया है एक ऐसा जेट जो बारिश, तूफान, आग कुछ भी झेल जाएगा। नाम है सुपरजेट न्यू PD-8, 8 इंजनों वाला फाइटर प्लेन। दुनिया का पहला वेदर प्रूफ सुपरजेट कहा जा रहा है। यानी ना बारिश इसे रोक सकती है, ना बिजली की गड़गड़ाहट, ना तूफान की रफ्तार इसे रोक सकती है। रूस का दावा है कि ये जेट बारिश, तूफान और बर्फीले मिशनों में जरा भी डगमगाए उड़ सकता है। इसकी ताकत, इसके 8 इंजन, और हर इंजन है पूरी तरह से मेड इन रशिया। लेकिन सवाल है कि जब रूस के पास पहले ही न्यूक्लियर ड्रोन और मिसाइल है, तो फिर अब ये सुपर वेदर जेट क्यों? क्या रूस किसी बड़े युद्ध की तैयारी में है? रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी इंजीनियर एलेक्सी की अगुवाई में इस जेट को डिजाइन किया गया। वो एलेक्सी जिनके नाम के साथ अब रूसी एरोस्पेस इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी जुड़ गई है। एलेक्सी ने याद किया वो दौर जब 2010 के दशक में पुराने सुपरजेट्स विदेशी इंजनों पर निर्भर थे। अमेरिका और यूरोप के इंजन रूस की उड़ान रोकते थे, लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंधों ने रूस को मजबूर किया कि वो अपनी राह खुद बनाए। और उसी से जन्म हुआ सुपरजेट न्यू PD-8 का। ये वो दिन था जब साइबेरिया के आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे। बारिश बरसने को तैयार थी। हेलमेट पर पसीने की बूंदें, हाथों में रूस की उम्मीदें। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, हमारी आशा है। और फिर रनवे पर दहाड़ उठा सुपरजेट न्यू। इसके 8 इंजन ऐसे गरजे जैसे साइबेरिया की हवाएं दहाड़ रही हों, और जेट ने तूफान को चीरते हुए आसमान की ऊंचाइयां छू ली। परीक्षण कठिन था। कृत्रिम बारिश के बीच इंजनों पर पानी की बौछारें की जा रही थी। सामान्य जेट्स तो ऐसे हालत में ठप पड़ जाते हैं, लेकिन PD-8 उसने पानी को निगल लिया और गरजता हुआ आगे बढ़ता गया। ना रुकावट, ना डगमगाहट, बस स्पीड और स्थिरता दिखी। नियंत्रण कक्ष में बैठे रूसी इंजीनियर सांसें थामे स्क्रीन देख रहे थे। हर मीटर पर नजर थी, हर सिग्नल पर दिल धड़क रहा था। फिर अचानक बिजली कड़की, विमान हिला, लेकिन संतुलन वही रहा, एकदम बरकरार।
स्क्रीन पर हरी लाइट्स चमकी, इंजन टेम्परेचर नॉर्मल, फ्यूल फ्लो स्टेबल। पूरा रूस टकटकी लगाकर देख रहा था, क्या उसका सुपरजेट वाकई तूफान का सीना चीर पाएगा। 20 मिनट तक चली ये उड़ान। बारिश, हवा, बिजली, सब कुछ आजमा लिया गया और फिर लैंडिंग हुई तो रनवे पर तालियों की गूंज थी। एलेक्सी ने गले लगाया और कहा, यह सिर्फ टेस्ट नहीं, ये रूस की जीत है। वो जीत जिसने रूस को विदेशी तकनीक की बेड़ियों से आजाद कर दिया। विशेषज्ञ कहते हैं कि PD-8 जेट अब रूस के नए एरोस्पेस युग की शुरुआत है। ये सिर्फ युद्ध का हथियार नहीं, बल्कि हर मौसम में उड़ान भरने वाली तकनीक का प्रतीक है। जहां अमेरिका का F-35 लाइटनिंग बारिश में मेंटेनेंस मोड में चला जाता है, वहीं रूस का PD-8 सुपरजेट सीधे तूफान के दिल में जाकर मिशन पूरा कर सकता है। रूसी मीडिया का दावा है कि ये विमान सिर्फ युद्ध नहीं, आर्कटिक मिशन, राहत कार्य और दूर दराज इलाकों में सप्लाई ड्रॉप के लिए भी इस्तेमाल किया गया। यानी अब रूस का आसमान किसी मौसम का मोहताज नहीं रहेगा। रूस का 15 दिनों में 3 परीक्षण, पहले परमाणु मिसाइल, फिर पोसाइडोन ड्रोन और अब वेदर प्रूफ फाइटर जेट। यानी पुतिन का रूस एक एक कदम पर मिलिट्री मसल दिखा रहा है। तो क्या रूस अब किसी बड़े युद्ध की तैयारी में है? क्या ये नया जेट यूक्रेन से आगे किसी और जंग का इशारा है? क्या ये हथियारों की दौड़ दुनिया को नए शीत युद्ध की तरफ ले जा रही है? विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों ने रूस को आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर किया है और रूस ने उसी चुनौती को अपनी ताकत में बदल दिया है। अब रूस न सिर्फ हथियार बना रहा है, बल्कि वेदर प्रूफ वार मशीन का युग शुरू कर रहा है। साइबेरिया की ठंड से लेकर ब्लैक सी के तूफानों तक अब रूस के पास ऐसा पंख है जो किसी मौसम के आगे झुकेगा नहीं। ये सिर्फ जेट नहीं, रूस की न्यू टेक्नोलॉजी डिक्लेरेशन है। रूस ने दुनिया को संदेश दिया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, चाहे युद्ध हो, प्रतिबंध हो या मौसम की मार। रूस अब हर चुनौती का जवाब आसमान से देगा। तो सवाल वही, क्या ये सुपरजेट न्यू PD-8 सिर्फ रूस की शान है या आने वाले समय का वॉर गेम चेंजर? क्योंकि जब कोई देश तूफानों को चीरना सीख लेता है तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर से दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। किम ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर जहर उगला है, साथ ही हथियारों की धौंस भी दिखाई है। नए मिसाइल टेस्ट, न्यूक्लियर धमकी और बयानबाजी।
किम एक बार अपने फिर से पुराने खेल पर उतर आया है, डर दिखाओ और सौदे पाओ। प्योंगयांग ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और सियोल ने मिलकर सैन्य अभ्यास जारी रखा तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। यानी एशिया के आसमान में एक और जंगी खतरा मंडरा रहा है। किम का न्यूक्लियर साया और पूरी दुनिया एक बार फिर उसकी उंगली पर रखे लॉन्च बटन से डरी हुई है। जब किम जोंग उन का गुस्सा सर पर चढ़ता है तो दुनिया कांपती है, आसमान फटता है और समंदर आग उगलता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह की सनक फिर लौट आई है। इस बार निशाने पर है अमेरिका और दक्षिण कोरिया। वो अमेरिका जिसने उसकी सीमाओं के पास अपनी ताकत झोंक दी, और वो दक्षिण कोरिया जो अब अमेरिका की ढाल बन चुका है। लेकिन किम को कौन रोक सकता है, क्योंकि जब किम जोंग का गुस्सा फटता है तो वो सिर्फ एक धमकी नहीं देते, इतिहास लिख देते हैं। तनाव पहले से था, लेकिन आग तब लगी जब अमेरिका ने मैदान में एंट्री मारी। अमेरिकी विमान वाहक पोत दक्षिण कोरिया की धरती पर लंगर डाले हुए हैं, फाइटर जेट्स गड़गड़ा रहे हैं और सियोल में अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों की बैठक ने कोरियाई सीमा पर जंग की गंध भर दी है। तो फिर किम का भड़कना लाजमी था। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने मेरी सीमा की तरफ देखा भी तो आसमान से आग बरसेगी। अब बौखला चुके हैं। उनकी आंखों में वो ज्वाला है जो किसी भी वक्त फट सकती है। उन्होंने कहा, हम वो कार्रवाई करेंगे जो इतिहास बनेगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये था किम का ऐलान जंग। और कुछ ही घंटों में धमाका हुआ। आसमान में आग के गोले उठे, मिसाइलें समंदर चीरती हुई आगे बढ़ी और सिर्फ 48 घंटे के अंदर 2 मिसाइल टेस्ट कर उत्तर कोरिया ने बता दिया कि वो अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। से दागी गई मिसाइलें समंदर के सीने को चीरती हुई निकली। लौट कर आई तो वो तस्वीरें जिन्हें देखकर पूरा विश्व हिल गया। हर रडार पर एक ही आवाज, लॉन्च कंफर्म। हर राजधानी में एक ही डर कि फिर से पागल हो गया है। ये पहली बार नहीं है। किम जोंग की ये सनक पुरानी है। कभी ट्रंप को चेतावनी देते हैं
तो कभी परमाणु बटन की तस्वीर दिखाकर डराते हैं, और जब उनके गुस्से का पारा चढ़ता है तो वो दुनिया की किसी भी ताकत की परवाह नहीं करते। किम ने पहले भी कहा था कि हम डर नहीं दिखाते, हम डर बनाते हैं, और फिर वही दौर लौट आया है। इस बार आग की वजह भी अमेरिका ही है। अमेरिका ने लगाया नया प्रतिबंध उत्तर कोरिया के वैज्ञानिकों, संस्थानों और नागरिकों पर। वाशिंगटन ने कहा कि ये देश मानवाधिकारों का हत्यारा है, लेकिन किम ने इसे अपनी ताकत पर हमला माना और बस अगले ही दिन मिसाइलें लोड हुई और उत्तर कोरिया ने दुनिया को फिर दहला दिया। किम का गुस्सा अब शब्दों से बाहर निकल चुका है। वो कहते हैं कि अगर अमेरिका अपनी ताकत दिखाएगा तो हम उसकी ताकत जला देंगे। उनके लिए ये सिर्फ रक्षा नहीं, ये उनकी ईगो की लड़ाई है। वो अपनी छवि को अजेय नेता बनाकर रखना चाहते हैं, और यही कारण है कि हर पाबंदी के जवाब में वो एक मिसाइल चलाते हैं। जापान में सायरन बज उठे। दक्षिण कोरिया की सड़कों पर खामोशी है। यूएन में हड़कंप है। और किम के देश में जश्न, क्योंकि वहां हर मिसाइल लॉन्च विजय कहलाता है। किम ने अपने देश को सिखाया है कि डराना ही शक्ति है, और आज दुनिया उस शक्ति के साए में जी रही है। किम जोंग उन, वो नेता जो खुद को भगवान कहते हैं, जो अपने देश में तारीफ का कानून चला चुके हैं। वो चाहते हैं कि हर बच्चा, हर सैनिक उसका नाम सुबह शाम ले। उसके देश में कोई विरोध नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक ही जवाब, किम सही है। तानाशाही का ऐसा नमूना जो अब 21वीं सदी में भी दुनिया को 1940 की याद दिला रहा है। तो वहीं रक्षा विशेषज्ञों की माने तो किम की नई मिसाइलों की रेंज 4000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। मतलब अब सिर्फ दक्षिण कोरिया या जापान नहीं, बल्कि अमेरिका के ठिकाने भी निशाने पर हैं। किम के पास वो बटन जिसे दबाते ही पूरा एशिया धुएं में बदल सकता है। एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, फाइटर जेट्स, विमान वाहक पोत और संयुक्त अभ्यास। दूसरी तरफ किम जोंग ने अपनी सेना को कूड़ तैयार कर दिया है। हर बंकर, हर बेस अलर्ट पर है। उत्तर कोरिया कह रहा है, अगर हमला हुआ तो जवाब नहीं, तबाही देंगे। यह सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं है, ये महाशक्तियों का पावर गेम है। एक तरफ अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया और उसका समर्थन करता चीन। पूरा एशिया अब जैसे एक शतरंज बन चुका है, जहां हर चाल परमाणु डर से भरी हुई है।
किम जोंग उन वो तानाशाह जिसके फैसलों में दुनिया की नींद उड़ जाती है। एक आदेश और दर्जनों मिसाइलें आसमान में, कभी हंसी के बीच जंग का ऐलान, कभी भाषण में परमाणु हमले की धमकी। कहा जाता है कि किम का मूड ही दुनिया की शांति तय करता है। दुनिया जानती है कि किम की राजनीति डर पर टिकी है। उन्हें पता है कि डर ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो जानते हैं कि अगर दुनिया डरती रहेगी तो कोई उनकी सत्ता छीन नहीं सकता। इसलिए वो बार बार मिसाइलें चलाते हैं, बार बार तस्वीर जारी करते हैं, ताकि दुनिया भूल न जाए किम अब भी खतरनाक है। लेकिन इस मिसाइल लॉन्च के पीछे सिर्फ सनक नहीं, भू राजनीति भी है। चीन चुप है, रूस मौन है और अमेरिका भड़क उठा है। हर देश अपने हिसाब से चाल चल रहा है, क्योंकि सब जानते हैं अगर किम का गुस्सा फूटा तो एशिया नहीं, पूरी दुनिया फटेगी। साल 2017 याद कीजिए, जब किम जोंग ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। पूरी दुनिया दहल गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद किम ने फिर मिसाइलें चलाई। इतिहास गवाह है कि किम को रोकने की कोशिशें जितनी बढ़ी, उनकी सनक उतनी ही तेज होती गई। दरअसल किम जोंग अब किसी सीमा को नहीं मानती। वो कहते हैं हम किसी के आदेश से नहीं, अपने निर्णय से चलते हैं। वो खुद को एक मिसाइल से ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं और जब बोलते हैं तो उनके हर शब्द में बारूद झलकता है। वो अपने सैनिकों से कहते हैं अगर दुनिया झुके नहीं तो उसे झुकाओ। तो अमेरिका ने भी साफ कर दिया कि अब हर मिसाइल लॉन्च का जवाब मिलेगा। विमान वाहक पोत तैनात है, संयुक्त युद्ध अभ्यास जारी है और सियोल में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी किम के दिल में आग लगा रही है। वो हर बार चेतावनी दे रहे हैं, अगर अमेरिका ने सीमा पार की तो दुनिया उसकी राख देखेगी। अब हालात जंग के मुहाने पर हैं। कोरियाई प्रायद्वीप बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक चिंगारी और सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि किम की मिसाइलें अब सिर्फ टेस्ट नहीं, संदेश है। संदेश की उत्तर कोरिया अब झुकने वाला नहीं है। किम के रौद्र रूप को देखकर विशेषज्ञ मानते हैं कि किम अपनी ताकत दिखाकर अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर करना चाहता है। हर बार जब अमेरिका दबाव बनाता है, किम धमाका करता है और फिर बातचीत की मेज सजती है, जहां वो सौदेबाजी करते हैं। यानी ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं, राजनीतिक सौदे की गोली है। लेकिन इस बार किम का गुस्सा कुछ ज्यादा गहरा है, क्योंकि अब वो सिर्फ संदेश नहीं दे रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं अमेरिका को, दक्षिण कोरिया को और दुनिया को। किम की आंखों में वो नफरत है जो किसी भी पल विस्फोट बन सकती है। इस पूरी दुनिया में एक से एक देश ऐसे हैं जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। अब ईरान ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अभी दुनिया किम जोंग उनसे ही परेशान थी, लेकिन अब ईरान भी तिकड़म चल रहा है, क्योंकि तेहरान ने बना ली है नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM। दावा है कि यह मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यानी ईरान से लॉन्च होगी तो यूरोप, अमेरिका सब इसकी जद में होंगे। और बस इसी से मच गई है पूरी दुनिया की बिरादरी में हलचल। इजराइल के नेतन्याहू चिंतित हैं। अमेरिका में ट्रंप खेमे में धड़कनें तेज हैं, क्योंकि ईरान का मैसेज क्लियर है, अगर किसी ने छेड़ा तो अब जवाब सीधा आसमान से आएगा। مرکز اینجا رادار قدس.
forse pro Iran pone. हथियार तो हर देश बनाते हैं, लेकिन जब ईरान बनाता है तो शोर सिर्फ पड़ोसी देशों में नहीं, पूरी दुनिया में गूंज उठता है। इजराइल से लेकर अमेरिका तक हलचल तेज हो जाती है। ट्रंप की थ्योरियां चढ़ जाती हैं, नेतन्याहू आक्रामक हो जाते हैं और यूरोप की नींद उड़ जाती है, क्योंकि जब ईरान हथियार दिखाता है तो उसकी धमक सिर्फ खाड़ी के पानी में नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के गलियारों तक सुनाई देती है। और अब ईरान ने एक बार फिर दुनिया में खौफ का सायरन बजा दिया है। अमेरिका इजराइल की नींद उड़ गई है, क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि उसने तैयार कर ली है एक ऐसी मिसाइल जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। नाम है ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वो मिसाइल जो किसी एक देश की नहीं, पूरे ग्रह की सीमाएं लांघ सकती है। ईरान का दावा है अब यूरोप, अमेरिका और एशिया के किसी भी हिस्से में हमला करने और काउंटर अटैक करने में सक्षम है। यानी अब ईरान के निशाने पर सिर्फ तेल के कुएं नहीं बल्कि सुपर पावर की नींव है। ये है वही ईरान जिसे कभी पश्चिमी ताकतों ने सैंक्शन के पिंजरे में कैद कर रखा था, लेकिन आज वही ईरान अब परमाणु छत्र के नीचे सिर उठाकर कह रहा है, हम किसी से पीछे नहीं हैं। ईरान की ये ICBM मिसाइल है एक गेम चेंजर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज है 10,000 किलोमीटर से ज्यादा। मतलब तेहरान से न्यूयॉर्क या तेहरान से लंदन तक सिर्फ कुछ ही मिनटों की दूरी। ये वो रेंज है जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास थी। और अब उस एलिट कलम में ईरान का नाम भी जुड़ गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां हैरान हैं। इजराइल डिफेंस इंटेलिजेंस रेड अलर्ट पर है। यूरोप में आपात बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये ईरान का ऐलान है कि वो अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि ग्लोबल मिसाइल पावर बन चुका है। ईरान ने यह मिसाइल दिखाकर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हम अब डरने वाले नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने जो कहा, जो हमें चुनौती देगा हम उसकी सीमाओं से बहुत आगे जवाब देंगे। और यही बयान अब वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक धमाके की तरह गूंज रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ICBM में मल्टी स्टेज बूस्टिंग सिस्टम है जो इसे स्पेस तक ले जाकर लक्ष्य पर घातक सटीकता से गिरा सकता है। ईरान का कहना है ये मिसाइल सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, ये दुनिया जानती है रक्षा और आक्रमण के बीच की दीवार आज के दौर में बेहद पतली है। जैसे ही ईरान ने ये मिसाइल दिखाई, वाशिंगटन में खतरे की घंटी बज उठी। अमेरिका ने कहा ईरान दुनिया के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा बनता जा रहा है। ट्रंप जो दोबारा राजनीति में लौट चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया, ईरान को अब कोई नहीं रोक सकता। वहीं इजराइल के PM नेतन्याहू बोले, हम ईरान को अपने दुश्मनों के फेहरिस्त में अब शीर्ष पर मानते हैं।
अमेरिका इजराइल की खुफिया एजेंसियां अब 24/7 मोड में निगरानी कर रही है। तेहरान के सैन्य बेस खोज रहे हैं वो जगह जहां से दुनिया हिलाई जा सकती है। ईरान की नई ताकत ने यूरोप की नींद भी उड़ा रखी है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सब ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि ये वैश्विक शांति के लिए सीधी चुनौती है। यूरोपीय विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर ईरान ने आईसीबीएम तैनात कर दी तो अब कोई राजधानी उसकी पहुंच से बाहर नहीं रहेगी और यही डर नेटो के बैठकों तक पहुंच गया है। क्या अब अगली जंग मिसाइलों की दूरी तय करेगी? ये सवाल अब यूरोपीय मीडिया की सुर्खियों में है। मध्य पूर्व में ईरान का बढ़ता वर्चस्व अब सऊदी अरब, यूएई और इजराइल तीनों के लिए नई चुनौती है। खाड़ी के देशों में एंटी ईरान ब्लॉक बनाने की चर्चा तेज है। अमेरिका चाहता है कि अरब देश एकजुट होकर ईरान को घेरे, लेकिन ईरान का कहना है हम किसी के इशारे पर नहीं चलते। तेहरान खुलकर कह चुका है अगर इजराइल ने हमला किया तो जवाब यूरोप तक जाएगा और यही बयान मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। ईरान की ये मिसाइल सिर्फ रेंज में नहीं, तकनीक में भी एक छलांग है। अंदर से संचालित सॉलिड फ्यूल बूस्टर, सटीक गाइडेंस सिस्टम और हाइपरसोनिक वॉरहेड्स, इससे मिसाइल को पकड़ पाना या इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन बताया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि अब ईरान के पास वो तकनीक है जो दुश्मन की सीमा में बैठकर हमला कर सकती है और कोई पहचान तक नहीं पाएगा। भारत के लिए भी इस मिसाइल की खबर अहम है क्योंकि अब एशिया में हथियारों की नई दौड़ शुरू हो चुकी है। भारत, चीन, पाकिस्तान तीनों देश के पास पहले से मिसाइल शक्ति है, लेकिन अब ईरान के जुड़ने से पूरा दक्षिण एशिया एक नई रणनीतिक रेखा पर खड़ा हो चुका है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं ईरान की ये घोषणा हमें आत्मनिर्भर और मल्टी लेयर डिफेंस को और मजबूत करने की याद दिलाती है। यानी अब सुरक्षा का दायरा सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आसमान और अंतरिक्ष तक फैलेगा। ईरान की मिसाइल लॉन्च सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये दुनिया के लिए संदेश पत्र है। अब कोई भी महाद्वीप सुरक्षित नहीं अगर संवाद की जगह धमकी ने ले ली। विश्लेषकों का कहना है ये क्षण इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि अब मिसाइल पावर सिर्फ सुपर पावर की पहचान नहीं रही। आज एक प्रतिबंधों में घिरा देश ईरान दुनिया को बता रहा है कि ताकत का रास्ता सीमाओं से नहीं, इरादों से तय होता है। अब दुनिया के सामने सवाल है, क्या मिसाइलें राजनयिक भाषाओं की जगह लेंगी? क्या बातचीत की टेबल रॉकेट लॉन्च पैड बन जाएगी? ईरान की इस घोषणा ने वैश्विक मिसाइल परिदृश्य को नया आकार दिया है और ये साफ कर दिया कि मध्य पूर्व की ताकतें अब महाद्वीपीय सीमाएं लांघ चुकी हैं। तेहरान से निकली एक मिसाइल अब पूरी दुनिया के दिलों की धड़कनें तेज कर चुकी है। अब कोई भी शहर बहुत दूर नहीं रहा, कोई भी देश बहुत सुरक्षित नहीं रहा। ईरान ने सायरन बजा दिया है और अब ये देखना बाकी है कि कौन पहले जवाब देता है, राजनीति या युद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इधर तुर्की ने भी दुनिया में हलचल मचा दी है, क्योंकि अब उसने भी भर दी है मिसाइली हुंकार। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने ऐलान किया है कि तुर्की तैयार कर रहा है 2000 किलोमीटर रेंज वाली नई मिसाइल। यानी अब तुर्की की मार न सिर्फ पड़ोसी देशों के लिए बल्कि पूरे यूरोप तक होगी। नतीजा नेटो में खलबली है। हालांकि तुर्की खुद नेटो का सदस्य है और अब वो अपने टाइफून मिसाइल से गठबंधन के बाकी देशों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ड्रोन किंग बनने के बाद तुर्की का इरादा साफ है, मिसाइल सुल्तान बनने का।
दुनिया में अब हथियारों की होड़ एक नई रफ्तार पकड़ चुकी है। अमेरिका अपनी पावर दिखा रहा है। उत्तर कोरिया मिसाइल दर मिसाइल उड़ा रहा है। और रूस जैसे दिग्गज ही जंग के खिलाड़ी है। अब उस मैदान में एक और नाम गूंज उठा है, यानी कि तुर्की। एर्दोगन ने ऐलान कर दिया कि तुर्की अब बनेगा मिसाइल पावर और कोई रोक नहीं पाएगा। 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल का दावा, और इस दावे ने दुनिया की नींव हिला दी है। तो 2000 किलोमीटर की दूरी, यानी अंकारा से लेकर बर्लिन तक पहुंच, काला सागर से लेकर सहारा तक, और कॉकस से लेकर मिस्र तक। तुर्की की ये मिसाइल अब सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये एर्दोगन की रणनीतिक हुंकार है। क्योंकि अब तुर्की सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहेगा, अब वो बनना चाहता है महाद्वीपीय सैन्य ताकत। और इस ऐलान के बाद वाशिंगटन में हलचल तेज है। मॉस्को ने कान खड़े किए हैं और यूरोप में बेचैनी बढ़ चुकी है। क्योंकि अब ये नया खिलाड़ी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जिनके पास स्वदेशी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक। अब तक ये लिस्ट सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया तक सीमित थी, लेकिन अब उसमें एक और नाम जुड़ गया है, तुर्की। ये सफर आज का नहीं, शुरुआत हुई थी साल 2000 में, जब तुर्की ने चीन की B611 तकनीक के साथ अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल बनाई। इल्दिरिम 150 किलोमीटर से शुरू हुई ये दूरी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और अब एर्दोगन ने इसे 2000 किलोमीटर तक ले जाने की ठान ली। तुर्की के इल्दिरिम सीरीज में आज 3 वर्जन है, एक 150 किलोमीटर, दूसरी 300 किलोमीटर और तीसरी 800 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल। लेकिन एर्दोगन की नजर अब 2000 किलोमीटर पर है। उन्होंने कहा, हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। अब तुर्की खुद अपनी ढाल बनेगा, अपनी तलवार भी। और इस बयान ने दुनिया के हथियार विश्लेषकों के बीच भूकंप ला दिया। तुर्की के पास पहले से एक और घातक मिसाइल है, टाइफून। 2022 में जब इसका परीक्षण हुआ था तो एर्दोगन ने गर्व से कहा था 516 किलोमीटर रेंज काफी नहीं है, इसे हम 1000 किलोमीटर तक ले जाएंगे। और अब टाइफून का नया ब्लॉक वर्जन, हाइपरसोनिक स्पीड, एडवांस गाइडेंस सिस्टम।
और लॉन्ग रेंज पावर के साथ तैयार हो रहा है। तुर्की का ये कदम सिर्फ मिसाइल प्रोग्राम नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। एर्दोगान अब खुलकर कह रहे हैं, हमारी पहुंच अब यूरोप, उत्तर अफ्रीका और मध्य एशिया तक होगी। मतलब साफ है, तुर्की अपने पुराने नेटो साथी अमेरिका और यूरोप को शक्ति का नया प्रदर्शन दिखाने जा रहा है। नेटो के अंदर अब बिखराव की आहट है, क्योंकि एक सदस्य देश तुर्की अपनी अलग मिसाइल पहचान बना रहा है। रूस पहले से ही मिसाइल गेम में दिग्गज है। अमेरिका उसे पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। उत्तर कोरिया बारूद से खेल रहा है। और अब तुर्की की एंट्री ने हथियारों की होड़ को और भी ज्वलंत बना दिया। जनवरी 2025 में एर्दोगान ने कहा कि हम 800 किलोमीटर से आगे के मिसाइल स्टॉक को दोगुना करेंगे। और 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले प्रोग्राम को तेज करेंगे। ये बयान सिर्फ सैन्य घोषणा नहीं, ये तुर्की की भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा का इजहार है। अब अंकारा के पास वो ताकत होगी जो उसे यूरोप और एशिया के बीच नई दीवार बना देगी। सैन्य विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तुर्की का ये कदम क्षेत्रीय हथियार संतुलन बिगाड़ सकता है। ग्रीस पहले से डरा हुआ है, सीरिया चिंतित है और यूरोपीय संघ को लग रहा है एर्दोगान अब सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि सुल्तान की सोच वाले शासक बन चुके हैं। नए मिसाइल प्रोजेक्ट में तुर्की ने हाइपरसोनिक तकनीक, सैटेलाइट गाइडेंस और मल्टी वॉरहेड सिस्टम शामिल किया गया है। यानी अब एक मिसाइल कई टारगेट्स पर हमला कर सकेगी। ये वही तकनीक है जो आज सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है। अगर तुर्की इसमें सफल हुआ तो ये पूरे यूरोप के लिए चेतावनी की घंटी होगी। ग्रीस ने तुरंत जवाब दिया, अगर तुर्की ने रेंज बढ़ाई तो हम भी जवाब देंगे। इजराइल ने कहा, हम निगरानी कर रहे हैं। नेटो में चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या तुर्की अब अपने साथियों से अलग रास्ता चुन रहा है? क्योंकि अगर तुर्की की मिसाइलें यूरोप तक पहुंच सकती हैं, तो इसका मतलब है हर नेटो देश अब उसकी जद में होगा। एर्दोगान के लिए ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये ताकत का प्रतीक है। वो दिखाना चाहते हैं कि तुर्की अब सिर्फ इस्लामी दुनिया की आवाज नहीं बल्कि दुनिया की हथियार शक्ति बन चुका है। हर लॉन्च, हर धमाके के पीछे एर्दोगान की एक ही सोच, तुर्की बोलेगा तो दुनिया सुनेगी। सदियों पहले ओटोमन साम्राज्य ने यूरोप की दहलीज तक झंडे गाड़े थे। आज एर्दोगान उसी इतिहास को तकनीक और बारूद से दोहराने की कोशिश में है। अब तलवार की जगह मिसाइल है, तोप की जगह लॉन्चर है, लेकिन मकसद वही है, दुनिया को बताना कि तुर्की फिर उठ खड़ा हुआ है। तुर्की अब थल, जल, नभ तीनों मोर्चों पर अपना सुपर पावर प्रोजेक्शन बढ़ा रहा है। मिसाइल के साथ साथ एर्दोगान ने ड्रोन आर्मी और नेवल स्ट्राइक सिस्टम को भी अपग्रेड करने के आदेश दिए हैं। इसका सीधा मतलब तुर्की अब किसी ब्लॉक पर नहीं, अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करेगा। यूरोप में चिंता गहराई है, क्योंकि तुर्की की रेंज अब एथेंस से रोम और बर्लिन तक पहुंच सकती है। अमेरिका कह रहा है ये कदम हथियारों की दौड़ बढ़ाएगा। रूस मुस्कुरा रहा है, एर्दोगान सही दिशा में है और चीन चुपचाप खामोशी से देख रहा है, क्योंकि हर नई मिसाइल दुनिया के सत्ता समीकरण को फिर से
लिख रही है, आज तुर्की वही कर रहा है जो कभी उत्तर कोरिया ने किया था। दुनिया को चौंका कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, लेकिन फर्क ये है कि तुर्की के पास टेक्नोलॉजी भी है, इरादा भी है, और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो नतीजा होता है बारूद से भरी राजनीति। अब सवाल ये है कि क्या तुर्की सच में सुपर पावर बनने की राह पर है, या फिर ये हथियारों की दौड़ दुनिया को एक नई तबाही की ओर धकेल देगी। एर्दोगन की मिसाइल उड़ रही है, लेकिन उसकी आग अब पूरे महाद्वीप के आसमान में फैलने लगी है। एर्दोगन की इस मिसाइल हुंकार ने अमेरिका से लेकर रूस तक की नींद उड़ा दी है, और अब दुनिया देख रही है कहीं ये आग तीसरे मोर्चे की शुरुआत ना बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को जंग के मलबे में तब्दील कर दिया है। खार्किव, ज़ेपोरिज़िया और दोनों शहरों पर रूस ने आग की बारिश कर दी है। रात भर मिसाइलें और ड्रोन बरसते रहे, और सुबह जब धुआं छटा तो सिर्फ मलबा, लाशें और सन्नाटा बचा था। रूस की ये बमबारी अब आम हो चली है। हर दिन हर रात किसी न किसी शहर पर रूस आग की बारिश करता है। खार्किव में रिहायशी इलाके जल उठे हैं, तो ज़ेपोरिज़िया में सैन्य डिपो राख बन गए। यूक्रेन ने कहा कि यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि आतंक है, लेकिन रूस का कहना है कि हम रुकेंगे नहीं, यानी जंग की आग अब शोलों में बदल चुकी है। ये आवाज, ये सायरन, ये धुआं, ये आग, फिर से वही तस्वीर, वही डर, वही जंग का मंजर। रूस ने एक बार फिर आसमान से आग बरसाई है। यूक्रेन के शहर जल रहे हैं, धरती कांप रही है। खार्किव से ज़ेपोरिज़िया तक चारों तरफ सिर्फ बम और बस बम। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव, जहां कभी ट्रॉम की घंटियां बजती थी, अब मिसाइल अलार्म गूंजते हैं। रूस के ग्लाइड बम अटैक ने इस शहर की नींद छीन ली है। देर रात आसमान से बम गिरे, पलक झपकते ही पूरी कॉलोनी मलबे में तब्दील हो गई। चश्मदीद बताते हैं कि पहला धमाका इतनी जोर का था कि खिड़कियों के शीशे कई किलोमीटर तक टूट कर गिर गए। फिर दूसरा बार, जिसने आग का दरिया फैला दिया। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि एक शख्स की मौत, कई घायल, लेकिन जमीन पर हालात देखकर लगता है ये गिनती बहुत छोटी है। ये हमला सिर्फ हमला नहीं था, ये एक संदेश था कि रूस अब सीमा तक सीमित नहीं है। अब वो शहरों के दिल पर निशाना साध रहा है। अब बात उस हथियार की जिसने यूक्रेन के आकाश को नरक में बदल दिया, ग्लाइड बम। रूस का नया विनाशक औजार। ये बम लड़ाकू विमानों से छोड़ा जाता है, जो 50 से 70 किलोमीटर दूर से गिराया जा सकता है। एक बार छोड़े जाने के बाद ये बम खुद फिसलकर
जीपीएस की मदद से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। कहने को ये बम पुराने हैं, लेकिन अब इन्हें स्मार्ट बना दिया गया है। सिर्फ 2 मिनट में पूरी इमारत उड़ा सकते हैं, वो भी बिना पायलट के खतरे में पड़े।